यहाँ पर अपने भतीजे आकाश आनंद को जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, क्या उनके नाम पर भी अब कोई बड़ा वोट बैंक जुड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि युवा हैं और युवा के तौर पर अगर देखें तो चंद्रशेखर आजाद भी लगातार अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। आकाश आनंद आपने जिक्र किया, क्या लगता है कि बीएसपी अपनी मायावती अपनी जगह बीएसपी से उन्हें सीएम चेहरा घोषित कर सकती है? ये बहुत जल्दबाजी वाली बात हो जाएगी मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी आकाश आनंद के अंदर वो मैच्योरिटी दिखाई नहीं पड़ती। क्योंकि अभी भी मायावती का स्टेटमेंट था कि आकाश आनंद को भले ही उन्होंने आगे बढ़ाया है, जिम्मेदारी दी प्रचार प्रसार की, इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रत्याशी होंगे उनका चयन वो करते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन राजस्थान और हरियाणा में उन्हें बड़ा चेहरा बनाया गया पार्टी का, बेशक प्रचारक के रूप में नजर आए लेकिन बड़ा चेहरा वो रहे। बिल्कुल बड़ा चेहरा बने, लेकिन उनको चेहरे के तौर पर से हटा भी दिया, ये भी मायावती ने किया। तो ऐसे में अभी जो जिम्मेदारी होती है, और सबसे बड़ी बात की ये बात खुद आकाश आनंद ने कही थी जब चंद्रशेखर आजाद 2024 का चुनाव लड़ रहे थे कि उन्होंने एक भी चुनाव नहीं जीता है, तो ऐसे में बड़े नेता कैसे बन सकते। अब ये बात आकाश आनंद पर आती है कि अभी तक चुनाव में वो सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं, और खुद चुनाव में उतर कर क्या वो जीत दर्ज कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल बन जाता है। क्योंकि जब बड़े नेता आप तब बनते हो जब सदन में आप जाते हो, आवाज बुलंद करते हो, पूरा राज्य आपको देखता है। क्योंकि आप देखेंगे चंद्रशेखर आजाद को तो संसद में जिस तरह से बोलते हैं, उसके बाद उनकी छवि जो है और ज्यादा मजबूत होती हुई दिखाई पड़ रही। दतिया चुनाव इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, जहां पर कोई तीसरी पार्टी दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती थी। वहां पर तकरीबन 22-23 हजार वोट मिलना और नंबर 3 पर आना, ये बताता है कि देखिए अब उनका चेहरा जो है वो मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन आकाश आनंद के साथ में कहानी यहाँ पर उल्टी दिखाई पड़ती है कि जब उन्होंने बोलना शुरू किया, मायावती ने कहा कि चुप जाइए, आप मत बोलिए, और उनको बाकायदा तमाम पदों से हटा भी दिया। अब ऐसे में उनको लेकर ये कहना कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, मेरे ख्याल से बहुत जल्दबाजी हो जाएगा। क्योंकि अभी उनको अपने आप को प्रूफ करना है, और 2027 का चुनाव जो होगा वो मायावती बेशक एक बड़ी नेता रही है, लेकिन 10-12 साल से उनका वो कद दिखाई नहीं पड़ा है जिसके लिए वो जानी जाती है। अगर उस वोट बैंक में बढ़ोतरी हो पाई और कुछ सीटें अगर मायावती या बसपा के हक में आ पाई, तो ऐसा लगेगा कि एक बार फिर से बसपा अपने आप को रीस्टैब्लिश करने में